किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी में अधिकतम कितनी बार प्यार हो सकता है? कहते हैं कि प्यार तो सिर्फ एक ही बार होता है। यदि एक बार से ज्यादा प्यार हो तो उसको प्यार नहीं कुछ और ही कहा जाता है। आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, सच्ची घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक शिक्षिका है जिसको एक बार नहीं बार बार प्यार हो रहा था और इसी बार बार प्यार के चक्कर में न केवल एक कत्ल हो जाता है बल्कि कई जिंदगी, कई परिवार पूरी तरह से बर्बादी की कगार के ओर पहुंच जाते हैं। यही बात जब लोगों को पता चलती है तो उस शिक्षिका का चरित्र जब लोगों के सामने आता है तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आज कहानी उसी शिक्षिका की है जिसकी वजह से कई जिंदगी अब तबाही की ओर है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान अजमेर के अलबर्ट गेट थाना क्षेत्र की। यहाँ की एक चौकी है नाका मदार चौकी। 16 मई 2023 की शाम लगभग 3:20 के आसपास एक महिला जो कि स्कूटर पर आ रही थी और इसी बीच में एक और स्कूटर पर सवार एक और युवक है जो उसके पीछे पीछे आ रहा था। अचानक से स्कूटी रुकती है। वहां आसपास कई लोग हैं, कोई दुकान में खड़ा है तो कोई बाहर रास्ते पर है। दिन है, लोग दूर से भी देख सकते हैं। तभी एक स्कूटर सवार ने उस महिला को रोका। रोकने के बाद उससे कुछ सेकंड बातचीत करने की कोशिश की और जैसे ही वो बात करके हटा था कि उसने अपना बैग खोला और बैग खोलने के बाद उसके अंदर से एक चाकू निकाला और एक के बाद एक कई बार उस महिला को चाकू घोंप दिया। चाकू कुछ इस तरह से मारे कि उसके शरीर को वो आर पार करके निकल गया। और जब उस महिला ने चीखना शुरू किया, उसने चिल्लाना शुरू किया, तो तभी वहां पास में ही एक कार सवार व्यक्ति होता है। वो कार सवार व्यक्ति दौड़कर वहां पर आता है। साथ ही दुकानों के इर्द गिर्द खड़े हुए लोग थे वो भी दौड़कर आते हैं और उस चाकू मारने वाले व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मौका पाते ही वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। हालांकि लोगों ने उसे रोकने की काफी कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिलती है। तभी कार सवार जो व्यक्ति होता है उस महिला को अपनी कार में डालता है और नजदीकी हॉस्पिटल लेके जाता है और वहां जाने के बाद उसका उपचार कराने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि हम इन्हें बचा नहीं सके, तुमने लाने में देर कर दी। अगर उन्हें पहले भी लेकर आते तो शायद उसे बचा नहीं पाते, क्योंकि जो उसको मारा गया था उसको सिर्फ मारने की नीयत से ही मारा गया था। उसका दम निकल चुका था, वो मर चुकी थी। कौन थी वो, अब हर कोई यही जानना चाहता था। कुछ ही देर में जो फोटोग्राफ्स लोगों ने मौके पर खींचे थे वही फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाते हैं और पता चलता है कि जो मरी है उसका नाम कीर्ति चौहान है, जो कि पेशे से शिक्षिका है। अब शिक्षिका को किसने मारा, क्यों मारा, यही सवाल था। कार वाला व्यक्ति जो होता है जो उसको हॉस्पिटल लेके आता है वो कहता है कि साहब मैं इसका फ्रेंड हूं, इसका दोस्त हूं। अभी हाल ही में हमारी एक स्कूल में जब मैं अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए आया था तब मुलाकात हुई थी और मैं पेशे से प्रोफेसर हूं, जिसका नाम था अनिल शर्मा। अनिल शर्मा ने अब तक जो हुआ था हॉस्पिटल ले जाने से लेके ये सारी बातें बताई थी। अब पुलिस के पास वो जाता है और पुलिस को जाकर जो कहानी सुनाता है, अब पुलिस उस कहानी को सुनने के बाद खुद दंग रह जाती है। दरअसल वो कहता है कि 16 मई 2023 को मेरी इस शिक्षिका से बातचीत होती है और इसी शिक्षिका के कहने पर ही एक लड़का हमने बुलाया था, हमारे पास आया था और हमने तय किया था कि बैठकर एक होटल में खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद यहां से सबके सब अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। लेकिन वो अपने रास्ते नहीं गया बल्कि इसके पीछे चलाता है। दरअसल वो लड़का कोई और नहीं था, जिसका नाम होता है विवेक उर्फ विवान, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है और इस शिक्षिका की जो उम्र होती है वो लगभग 30 साल के आसपास होती है। शिक्षिका पहले से ही शादीशुदा होती है और शादीशुदा होने के बाद इसको एक बेटा भी होता है। अब वो लड़का जो विवेक है वो कौन है, कहां से है, उसको पता करने की कोशिश की जा रही थी। तो पता चलता है कि रामगंज इलाके में पीएनटी कॉलोनी है, वो वहां का रहने वाला है। पुलिस ने दबिश देनी शुरू की और दबिश देने के बाद लगातार उसके रिश्तेदारों को, जो उसके दोस्त थे, जो उससे मिलने वाले थे, सभी लोगों पर दबाव बनाना शुरू किया और कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार वो लड़का पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। पुलिस इसको गिरफ्तार करके जब लेके आती है तो वो जो आता है उसके बाद भी चौंकाने वाली बातें कर रहा था। उसने ही शिक्षिका की हत्या की थी और उसे हत्या करने का कोई पछतावा नहीं था। वो कहता है कि वो मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की होने भी नहीं दी जाएगी, शायद इसीलिए उसने उसकी हत्या की थी। वो लड़का कहता है कि दरअसल वो पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, 10वीं के बाद उसने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से छोड़ दी थी, लेकिन वो जहां भी जाता था वहां उसे इंग्लिश स्पीकिंग की जरूरत पड़ती थी। लोग अंग्रेजी में बात करते थे और वो बात नहीं कर पाते थे, इसलिए वो पहली बार 7 मार्च 2020 को एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने के लिए जाता है और वहां जाकर देखता है कि एक बेहद खूबसूरत महिला है जिसे देखकर किसी भी इंसान का जी ललचा जाए। उस महिला को देखने के बाद
उसके पास जाता है, उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था और वहां से वो अपने घर चलाता है। अब इसका यहाँ रोज आना जाना था, लेकिन ये शिक्षिका कभी कभी इसको मिलती थी, उसे तब तक पता भी नहीं था कि यहाँ पर ये शिक्षिका है। इसके बाद वो जाने के बाद वो अपने सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक अकाउंट के लगातार पन्ने दर पन्ने पलट रहा था और अचानक ही वो शिक्षिका उसके सामने पड़ जाती है। जैसे सामने पड़ती है उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। तभी शिक्षिका कहती है कि तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, मैं शादीशुदा हूं और मेरे पास एक बेटी भी है, लगभग जिसकी उम्र 7 साल के आसपास है, और मेरा पति भी है और मैं एक अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। तभी वो लड़का उस मैडम से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, क्या दिक्कत है, आपसे बातचीत तो कर ही सकता हूँ, आपसे कुछ सीख सकता हूँ। तभी वो कहती है नहीं, आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बात करने की जरूरत नहीं है, आपको अंदाजा भी नहीं है, मैंने खुद ने लव मैरिज की है और मेरे पति का जो नाम है वो सूरज चौहान है और सूरज चौहान एक बहुत अच्छा इंसान है। विवेक उर्फ विवान, जो कि उस शिक्षिका से प्यार करने लगा था, उसके बिना वो रह नहीं पा रहा था। तभी पूछता है कि अपने बारे में ये तो बताओ कि तुम्हारे पति क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तभी शिक्षिका कहती है कि उसके पति चेक बाउंस की वजह से सलाखों के पीछे हैं, अजमेर की सेंट्रल जेल में लगभग 2 साल से बंद है। बस इसी बात को सुनना था और उसने उससे फिर नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी और नजदीकियां कुछ ऐसे बढ़ाता था कि वो उसके लिए महंगे महंगे गिफ्ट लाना शुरू कर देता है। उसकी जो जरूरतें तो होती थी उन जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करता था और कब न जाने दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि लॉकडाउन के बीतने के बाद ये दोनों अक्सर साथ रहते थे। इस लड़के का दावा है कि वो पति पत्नी के रूप में बिल्कुल साथ रहते थे और जब भी उससे बात करने की कोशिश करता था तब उससे वो बात करती थी और वो भी उससे प्यार करने लगी थी। तभी इस लड़के ने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। लेकिन वो शिक्षिका, उसने समाज के कई तरह के बहाने बनाने शुरू कर दिए और वक्त दर वक्त ऐसे गुजरता चला जाता है। लेकिन अप्रैल 2023 में एक तरह से बिल्कुल ये रास्ते बिल्कुल बदल जाते हैं। दरअसल इस महिला शिक्षिका के संपर्क में प्रोफेसर अनिल शर्मा आ जाते हैं और अनिल शर्मा अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए जब एक स्कूल में गए थे तो उसी स्कूल के अंदर ये महिला शिक्षिका कीर्ति चौहान भी मिल जाती है और जब कीर्ति चौहान मिल जाती है तो बातचीत इन दोनों के बीच में शुरू हो जाती है। जैसे ही बातचीत का सिलसिला बढ़ रहा था इन दोनों के बीच में, यानी कि शिक्षिका और प्रोफेसर के बीच में, तो इसी बीच में जो लड़का विवेक होता है उससे दूरियां बढ़ने लगती हैं। अब वो फोन करता है तो शिक्षिका कहती है कि मैं बहुत जरूरी काम से हूं, मैं क्लास में हूं, मैं इधर हूं, मैं उधर हूं, बस कोई ना कोई बहाना लेती थी बातचीत ना करने का और धीरे धीरे करके दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। यह आलम हो जाता है कि शिक्षिका ने इस लड़के का जो नंबर था वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, जिसकी वजह से वो कॉल जाती जरूर थी लेकिन उठ नहीं पाती थी, घंटी छोटी सी जाती थी और फोन कट जाया करता था। इसलिए इस लड़के को लगातार गुस्सा आ रहा था और वो शिक्षिका से मिलने की लगातार कोशिश कर रहा था। तभी कीर्ति यानी कि शिक्षिका ने अपने दोस्त प्रोफेसर से बताया कि मुझे एक लड़का बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, मैं उससे पीछा कैसे छुड़ाऊं। तभी प्रोफेसर कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक काम करते हैं, एक रेस्टोरेंट में मिलने की बात करते हैं और वहीं उस लड़के को समझाने की कोशिश करेंगे। अब ये शिक्षिका, प्रोफेसर और वो लड़का एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां जाने के बाद आपस में बातचीत करते हैं। लड़के को पूरी तरह से समझाया जाता है, ये बताया जाता है कि ये शादीशुदा है। लड़का कहता है कि मैं जानता हूं, ये पहले से ही शादीशुदा है। वो बताते हैं कि इनको एक बेटी है, बोले मैं जानता हूं कि इनको एक बेटी भी है। वो सब तरह की बातें करते हैं लेकिन लड़का वहां पर शांत हो जाता है। तीनों आराम से बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद ये महिला शिक्षिका उस प्रोफेसर की कार में बैठती है और कार में बैठने के बाद जब ये एक इलाका आता है नाका मदार चौकी, उसके पास आने के बाद इसको ये शिक्षिका को अपनी गाड़ी से उतारता है। उतारने के बाद क्योंकि वहीं पास में ही उस शिक्षिका की स्कूटी खड़ी हुई थी और ये थोड़ा फासले से रह जाता कार वाला। पता चलता है कि जो लड़का विवेक है जो होटल में साथ रेस्टोरेंट में साथ खाना खा रहा था वो भी साथ साथ चल रहा था। अब साथ साथ चलने के बाद वो महिला शिक्षिका स्कूटर पर धीरे धीरे चल रही थी, वो उसके पीछे पीछे चल रहा है, कार उससे थोड़ा पीछे आ रही है। तभी इस महिला शिक्षिका ने अपने फोन निकाला। फोन निकालने के बाद बातचीत करना शुरू कर देती है और जैसे ही वो बातचीत कर रही थी तभी हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और बड़ा खुश मिजाज हालत में ऐसा लग रहा था जैसे कि आज उसकी आजादी का दिन हो, क्योंकि उसका पति वो पहले से ही उससे प्रेम विवाह कर रखा था, वो जेल में था। पति से पीछा छूटा तो विवेक के चक्कर में आई और विवेक से पीछा छूटा तो एक प्रोफेसर के चक्कर में आई। तो उसने सोचा कि शायद ये तो हर दिन किसी न किसी के साथ ऐसे ही रहेगी। तभी वो उसको आवाज लगाता है कि मैडम आपसे बात करनी है और जैसे ही बात करने की आवाज लगाता है मैडम वहां रुक जाती हैं। रुकने के बाद वो देखता है कि वो फोन पर किसी से बातचीत कर रही थी, शायद ये कोई और व्यक्ति था, ना ये प्रोफेसर था और ना ही ये विवेक था, ये कोई और था। तो इसीलिए उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद अपने बैग से वो चाकू निकालता है और एक के बाद एक लगातार वार करना शुरू कर देता है। इससे पहले कि वो कार सवार उसको बचाने की कोशिश करता है प्रोफेसर, लेकिन बचा नहीं पाता है। आसपास के दुकानों पर जो लोग मौजूद थे वो बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी नहीं बचा पाते हैं और उस शिक्षिका को एक के बाद एक घाव हो जाते हैं, उसको बहुत ज्यादा ब्लड बहने लगता है और कुछ ही देर में वो घटनास्थल पर
दम तोड़ देती है। दम तोड़ने के बाद इस व्यक्ति को, इस लड़के को, जिसका नाम विवेक उर्फ विवान होता है, पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद ये पूरी कहानी पुलिस को बयां करता है और साथ ही प्रोफेसर पर इसने आरोप लगाया था, तो प्रोफेसर ने साफ इनकार किया कि मेरी शिक्षिका से मुलाकात जरूर हुई थी, मैं करियर के संबंध में उसे गाइड कर रहा था, उसे गाइडेंस दे रहा था, लेकिन उससे मेरा कोई अफेयर नहीं है। उसने ये बात झुटलाने की पूरी तरह से कोशिश की है, लेकिन जो सच जानती थी और सच क्या था, उसके कितने अफेयर थे, कितने लोगों से बातचीत करती थी, वो तो खैर वही बता सकते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में है नहीं। लेकिन उसकी 9 साल की जो बेटी है, उस बेटी की परवरिश कैसे होगी, कौन करेगा, ये भी भविष्य के घर में छिपा है। उसका पति पहले से ही जेल में है और उसका परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। अब इस बात की आंच प्रोफेसर पर भी पड़ेगी। प्रोफेसर कितना पुलिस इस पर शिकंजा कस पाती है, कितना नहीं कस पाती है, ये भी भविष्य के घर में छिपा है। लेकिन जो भी इस कहानी में होता है, होता बहुत बुरा है, क्योंकि एक महिला एक बार नहीं, उसको बार बार प्यार जो हो रहा था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज बजीर अब्बास सिंह हैं, जैस्मीन कुरैशी, बीरेंद्र सिंह, अजहर नियाज, मोहम्मद इरफान, महक खान, महेश प्रसाद, सोनम राजपूत, सुहेल सिद्दीकी, सुखलाल यादव, ऋषि सविता, प्रेम कुमार गुप्ता, मोहम्मद जाहिद, गायत्री देवी, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।